नमस्कार साथियों। आज हम जो कल हमने बात किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 या 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उनसे आगे बात करेंगे। आज देखो, रीट, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, इन भर्तियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन पढ़े पूछे जाते हैं, हम उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 8,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना। यदि प्रथम वर्ष ब्याज की दर 15% है, द्वितीय वर्ष 10% और तृतीय वर्ष 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। तो सिंपली अपना जो तरीका है उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर अपना मूलधन लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा निश्चल। पहले वर्ष किस दर से ले रहा है वो 15% की दर से। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100 या सिंपल रूप में बदल दो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/20। मतलब यदि 20 रुपये मूलधन है तो उस पर 3 रुपये ब्याज लग जाएगा, ये निश्चित मिल जाएगा 23। दूसरे साल क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष 10% की दर से है तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 भिन्न के रूप में। तो यदि मूलधन 10 रुपये है तो 1 रुपये ब्याज लग जाएगा और निश्चित हो जाएगा 11 रुपये। इसी साल इसी तरीके से तीसरे वर्ष 5% की दर से लगा रहा हूँ। कितने परसेंट की दर से, 5%। तो 5% को लिख सकते हैं हम 5/100 या 1/20। मतलब यदि 20 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज लगती कितना मिल जाएगा, 21। अब सिंपली वही ज्ञात करना है आपको। इन तीनों को तो गुणा कर लो तो रिजल्टेंट मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 × 20 400 × 1 कितना हो गया, 4,000। तो इनको गुणा कर लो, 23, 21 और 11 को। 23 और 11 हो जाएंगे, 23 को 11 से गुणा करते हैं तो आ जाता है आपको 3, 5, 253। और इसको गुणा करना आपको 21 से, तो ये 253 और ये 6, 10, 1, 2, 4, 5, तो ये 3, 6, 11 और ये 3 और ये 5, तो ये हो जाएगा 5,313। ये हो गया हमारा मिश्रधन रिजल्टेंट। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट मिश्रधन। रिजल्टेंट मूलधन यदि 4,000 है तो रिजल्टेंट मिश्रधन 5,313 हो जाता है। तो ये 4,000 है जो कितने के बराबर दे रखा है, मूलधन कितना, 8,000 के बराबर है। तो ये जो 4,000 है वो कितने के बराबर है, यहाँ से अपने को ब्याज देखना है। पहले तो ब्याज देख लो, ब्याज कितना बन रहा है, 4,000 से 5,313 बन रहे हैं। तो ब्याज के बन रहे हैं अपने कितने रुपये, 1,313 रुपये बन रहे हैं। तो यहाँ से सिंपल पहले देखिए मूलधन जो 4,000 है वो कितने के बराबर है, 8,000 के। तो 4,000 बराबर है 8,000 के, तो अपने को निकालना है ब्याज। तो 1,313 है वो कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 8,000 बट्टा 4,000 इंटू 1,313। तो 4,000 का 8,000 में जाएगा 2 बार, 2 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो अपना ब्याज कितना हो जाएगा, 2,626 रुपये। तो अपना अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आज का। किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर दे 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 180 रुपये था। यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% हो, वार्षिक राशि गई हो, तो मूल राशि मतलब मूलधन क्या था ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज में है दर वो कैसी है, अर्धवार्षिक रूप से लिया जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, और अपने को दर दे रखी है वार्षिक वाली। देखो 10% वार्षिक है। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना हो अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है ना, अर्धवार्षिक रूप से निकालना हो तो जो दर होती है, दर तो हो जाती है आधी और समय हो जाता है दुगुना, समय हो जाता है दुगुना। तो इस टाइम दर कितनी हो जाएगी, जब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दर तो हो जाएगी 5%, क्योंकि 10% दे रही है वार्षिक, और समय गुणा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो यहाँ सिंपली आप ध्यान दीजिए, इसी दर से काम लेंगे, ठीक है। 5% का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो। 5% मतलब 1/20। परसेंटेज को भिन्न रूप में करना मैंने पहले बताया, 1/20। मतलब अपना यदि मूलधन और इधर अपन मिश्रधन लें तो
पहले 6 माही का, पहले 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक बोझ, पहले 6 माही का तो मूलधन यदि 20 रुपये है तो 1 रुपये ब्याज लग के विसर्जन 21 हो जाएगा। दूसरी 6 माही का मूलधन 20 रुपये है तो 1 रुपये ब्याज लग के कितना हो जाएगा विसर्जन 21 रुपये। देखो 6 माही 1 साल हो गया पूरा। अब यहाँ टोटल मूलधन कितना हो गया ये देखो 20 × 20 कितना हो जाता है 400। और यहाँ टोटल विसर्जन कितना हो गया 21 × 21 बराबर 441 रुपये। ठीक है, मतलब देखो 400 रुपये मूलधन है तो 441 रुपये अपना विसर्जन आ गया। तो यहाँ ब्याज कितना लग रहा है अपना 41 रुपये, ब्याज लग रहा है 41 रुपये। जो ब्याज है वो कितना लग रहा है 41 रुपये। इसी तरह आपको इधर निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है साधारण ब्याज। मूलधन यही रखना है 400 रुपये, मूलधन सेम रखना है, मतलब निकालना है साधारण ब्याज। वो कितने 1 साल का, तो मूलधन यदि 400 है, दर 10 है और समय 1 साल है बट्टा 100 तो 2 0 से 2 0 और ये आ जाएगा 40 रुपये। कितना आ गया 40 रुपये का। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज तो 41 रुपये, साधारण ब्याज 40 रुपये और यहाँ दे रखा है देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 180 रुपये। देखो यहाँ कितना दिख रहा है आपको 1 रुपये का अंतर दिख रहा है, तो जो 1 रुपये का अंतर है वो 180 के बराबर है। तो आपको निकालना है इसका मूल राशि मतलब मूलधन। मूलधन कितना मान रखा है 400 रुपये, तो ये 400 कितने के बराबर है तो निकाल लो 180 बट्टा 1 × 400 और ये 1872 और ये 3 0 तो कितना हो गया 72,000। मूलधन कितना हो गया अपना 72,000 रुपये। हाँ, आज का तीसरा प्रश्न देखिए अपना। एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई है। पहले और तीसरे वर्ष का जो ब्याज सहित विसर्जन क्रमशः है वो 1200 रुपये और 1587 रुपये है। तो आपको ब्याज की दर क्या है ये ज्ञात करना। अब देखो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया है और पहले साल का विसर्जन दिया और तीसरे साल तो विसर्जन देखो एक तो पहले वर्ष का दिया है, पहले वर्ष का विसर्जन वो आपको कितना दिया है 1200 रुपये और एक दिया तीसरे वर्ष का विसर्जन, तीसरे वर्ष का भी विसर्जन दिया वो दिया 1587। अब देखिए यहाँ पर इससे आपको समझना है ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो फर्स्ट वर्ष क्या होगा मूलधन पर ब्याज लगेगा और उसका जो ब्याज बनेगा वो भी मूलधन में जुड़ जाएगा और बन क्या जाएगा विसर्जन बढ़ जाएगा और अगले साल वापस वो ब्याज लगेंगे, वो मूलधन पर भी लगेगा ब्याज पर लगेगा, मतलब टोटल मिला के बोले तो वो फर्स्ट साल के विसर्जन पर ब्याज लगेगा। सिंपली यही बोल सकते हैं ना, इसमें देखो मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो जो ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए वो पहले साल के विसर्जन पर लगेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या मान सकते हैं अगले साल के लिए मूलधन मान सकते हैं, दूसरे साल के लिए तो फर्स्ट साल का जो विसर्जन आता है उसी को हम मूलधन मान सकते हैं। इस हिसाब से चलें तो तीसरे साल वाला ये जो विसर्जन आता है वो 2 साल बाद में आता है, तो ये दूसरे साल का इसके ऊपर निकालेंगे फिर उसके ऊपर और निकालेंगे तो ये तीसरे साल का रहेगा। तो कितने साल का अंतर है देखो दोनों में 2 साल का अंतर है, मतलब इसको यदि मूलधन मान के चले इसको हम क्या मान लेते हैं मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, इसके भी तीसरे वर्ष के लिए मूलधन मान लेते हैं पहले वर्ष वाला भी है विसर्जन, तो ये 2 वर्ष बाद में विसर्जन है। तो सिंपली आपको देखो दर निकालनी है आपको, तो लिखना है पहले तो इधर लिखो मूलधन और इधर लिख दो विसर्जन। ये 1 वर्ष मतलब ये पहले वर्ष का तो दिया, ये तो दूसरे वर्ष और ये तीसरे वर्ष। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष जो भी मूलधन होगा उसका विसर्जन भी बढ़ेगा। रिजल्टेंट देखो ये मूलधन है, फर्स्ट वर्ष वाला मूलधन है इसके, और तीसरे वर्ष वाला लास्ट में जो बन जाता है वो 1587 वो विसर्जन है। अब इनको सरल अनुपात में बदलना है, सरल अनुपात में बदलना तो तीनों को काट दीजिए। 3 का भाग इसमें जाता है 400 बार, 3 का भाग इसमें जाता है 529 बार, इसके बाद में और किसी का भाग नहीं जाता। तो अब इसके ऐसे 2 टुकड़े कीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर आना चाहिए, जिनको गुणा करें तो 400 आ जाए वो समान हो, मतलब 400 का अंडूट कर लीजिए 20 और 20। इसी तरह 529 के भी 2 टुकड़े करने तो इसका भी अंडूट कर लीजिए 23 और 23। इसका मतलब देखिए यहाँ पर हर वर्ष यदि 20 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना लग रहा है उस पर 3 रुपये का ब्याज लग रहा है और विसर्जन 23 रुपये बन रहा है। तो 20 रुपये मूलधन है अपना और ब्याज लग रहा है 3 रुपये, उधर निकालने तो गुणा कर दो किससे 100 से।
ये 20 का इसमें जाएगा 5 बार और 3 पंजो 15, तो अपनी दर कितनी आएगी 15%। मतलब ब्याज की दर क्या है 15%। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन आज का, 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज में सरल ब्याज का अंतर निकालना आपको 3 वर्षों का और दर दे रखी है 5% की दर से क्या होगा ये निकालना है। ये प्रश्न आ रखा RRB पटना के अंदर टिकट कलेक्टर की भर्ती थी 2012 वाली, उसमें आ रखा। इसका उत्तर निकालना आपको तो सिंपल, देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 3 साल के लिए निकालना है तो 3 साल लिख लीजिए, 1 2 और ये हो गए 3 साल। अब वो फर्स्ट लाइन आती है साधारण ब्याज वाली, तो कौन सी आती है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर साल सेम रखता है। 8,000 का 5% की दर से निकालना है कितना लगेगा, तो 8,000 ये हो गए 5 इंटू 1/100, तो 2 से 2 चलो 8 2 40, तो ये हो गया 400 रुपये। 400 रुपये पहले साल, 400 रुपये दूसरे साल और 400 रुपये तीसरे साल साधारण ब्याज लगेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो सेकंड साल चलेंगे तो फर्स्ट साल के ब्याज पर लगेगा ब्याज, तो इस 400 को लगेगा कितने परसेंट की दर से 5% की दर से। 5% की दर से एक साल का निकालना कितना होता है, तो ये 0 उठ गया 4 × 20, मतलब लगेगा 20 रुपये का ब्याज। ऐसे ही अगले साल चलेंगे तो देखो ये फर्स्ट साल के 400 रुपये भी 20 रुपये का ब्याज लगेगा और सेकंड साल के 400 रुपये भी 20 रुपये का ब्याज लगेगा, 2 बार लग गया। अब देखो थर्ड साल के अंदर इन दोनों पे तो लगेगा ही लगेगा। अभी 20 रुपये है, इस पर भी ब्याज लगेगा, कितने % की दर से 5% की दर से। ये निकाल लो 20 × 5 × 1/100, तो 5 का इसमें 20 बार और 20 का 20 में 1 बार, मतलब कितने रुपये का ब्याज लगेगा 1 रुपये का ब्याज, ये 20 रुपये पे लग गया। अब टोटली आपको अंतर पूछा है, क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज। तो ये ऊपर वाले 400 400 400 ये तो साधारण ब्याज ही है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी साधारण ब्याज के रुपये हैं, तो अंतर तो सिर्फ यही रहेगा, ये 3। देखो 20 और 20 40 और 20 60 61, तो अंतर कितना आ गया अपना 61 रुपये का। ब्याज का अंतर कितना आ गया 61। अपना अगला प्रश्न 5वां नंबर, 3 वर्षों बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो प्राप्त होने वाली राशि है उसका एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा, यह आपको निकालना है। ये RRB कोलकाता के अंदर TA की भर्ती थी 2008 के, उसके अंदर आ रखा है। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर 3 वर्षों का निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मूलधन और यहाँ पर हम लिखते हैं मिश्र धन, ठीक है। मूलधन अपना 5% की दर से चलना है, तो 5% को जो मैंने पहले बता रखा है, क्या लिख सकते हैं 1/20, मतलब यदि 20 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज लग के 21 रुपये हो जाएगा मिश्र धन। ये तो कौन सी साल होगा फर्स्ट वर्ष, इसी साल इसी तरह दूसरी वर्ष भी 20 रुपये का 21 रुपये हो जाएगा, तीसरी साल चौथी साल, ऐसे डेढ़ जैसे करते करते 9वीं साल भी 20 रुपये का, ये कितना हो जाएगा 21 रुपये। टोटल अपना जो मूलधन होगा, टोटल मूलधन जो होगा 20 है, और 20 कितनी बार गुणा आ जाएगा, देखो कितने साल n साल है तो n बार गुणा आ जाएगा, 20 की पावर n हो जाएगा। इसी तरह अनुपात में ये भी 21 भी देखो डेढ़ डेढ़ करते कितनी बार गुणा आ जाएगा, n साल है तो 21 भी n बार गुणा में आ जाएगा, और ये अपना हो जाएगा टोटल मिश्र धन। और यहाँ पूछा अपने को प्राप्त राशि मतलब मिश्र धन और प्राप्त जो मूलधन है उनका अनुपात निकालना, तो अपने को पूछा है मिश्र धन बट्टा मूलधन का अनुपात। मिश्र धन तो कितना बढ़ जाएगा 21 की पावर n, मूलधन कितना बढ़ जाएगा 20 की पावर n, तो अपना मिश्र धन और मूलधन का अनुपात हो जाएगा 21 की पावर n अपॉन 20 की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 21/20 की पावर n। तो सिंपली ये आ गया अपना मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। इस प्रकार जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हम आज तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन हो भर्ती से रिलेटेड या किसी भर्ती में आया हुआ कठिन क्वेश्चन हो, आपको पूछना हो, उसको किससे ईजी तरीके से किया जा सकता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगले वीडियो में आपको उसका हल प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आज के लिए धन्यवाद।